Hey guys, in this video we are going to discuss about a measure of location और central tendency। तो इसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे और साथ साथ इसको कैसे इसको शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखते हैं। इसकी टाइप्स है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन की जो होती है उसको अर्थमेटिक मीन को काफ़ी मेथड से सोल्व किया जा सकता है, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से और डायरेक्ट मेथड से। और इसके अलावा अनग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला डिफरेंट होता है और ग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट होता है। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल फार्मूला लेते हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है एक्स बार के। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को जो होती है ए एम को एक्स बार से डोनेट किया जाता है। इसके बाद में इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन अपॉन एन, यानी कि नंबर जो होते हैं, नंबर होती है जो तादाद होती है डाटे की वो एन होती है, और सम ऑफ एक्स यानी कि जो डाटा होता है उसका जो सम आता है उसको एक्स किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने कैसे सोल्व किया। डायरेक्ट मेथड से ऐसे सोल्व करते हैं कि इसको सबसे पहले एक्स हमारे पास डाटा गिवन होता है, उसको हम लोग लिखते हैं, उसको हम सम करते हैं। सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम सिग्मा एक्स कहते हैं, इसको हम लोग सिग्मा एक्स कहते हैं। और इसके बाद नंबर जो होती है, तादाद जो होती है डाटे की, जैसे कि इस डाटे की तादाद 5 है तो ये 5 पे इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। आंसर के साथ हम लोग लाजमी एक चीज़ लिखते हैं, वो लिखते हैं अप्रोक्स इसलिए लिखते हैं कि मैक्सिमम इसी के राउंड अबाउट इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड जो होता है इसको पी एम प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन इससे डिनोट किया जाता है। पी एम क्या होता है, सबसे पहले पी एम समझ लेते हैं। पी एम को जो प्रीवियन मीन भी कहते हैं, अज्यूम्ड मीन भी कहते हैं और ज्योमेट्रिकल मीन भी कहते हैं। पी एम जो होता है वो हम खुद से अज्यूम करते हैं, यानी कि अपनी पसंद का कोई एक नंबर इसमें से, जैसे कि मैंने ये वाला लिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम प्रीवियन मीन भी कहते हैं, अज्यूम्ड मीन भी कहते हैं और गेस्ड मीन भी कहते हैं। तो ये और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सिग्मा डी किसे कहते हैं। सिग्मा डी जो होता है वो इक्वल होता है एक्स माइनस प्रीवियन मीन, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियन मीन यानी कि अज्यूम्ड नंबर लेते हैं 128 और एक्स हमारे पास है 125। 125 को माइनस करेंगे 128 से तो -3 जो होगा वो इक्वल होगा डी के, और फिर इन जो हमारे पास पूरा डेटे का रिजल्ट आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा डी। तो अब हम लोग फर्दर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू, इसे भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास डाटा गिवन है 120, 100, 110, 130, 109, 101, 150 और 200। इसका हम एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन हमारे पास क्या है, इक्वल टू पी डी। हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन क्या लिया, 130 लिया मैंने, ये अज्यूम्ड मीन ये लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं आपको कि यही लेना है, आपको जो दिल करे इसमें से आप लोग वो अज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो इसे हम लोग शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। तो मैंने 120 को माइनस किया 130 से तो -10 आ गया। 100 को माइनस किया तो -30 आ गया। 110 को माइनस किया तो -20 आ गया। 130 को 30 से माइनस किया तो 0 आ गया। तो 109 को माइनस किया 130 से तो हमारे पास -21 आ गया। 101 को माइनस किया 130 से तो हमारे पास -29 आ गया। 150 को माइनस किया तो 130 से तो 20 आ गया, प्लस में आ गया ये, और फिर 200 को किया। तो अब फर्दर हम इन सब का सम करेंगे। हम लोग इन सब का सम ऐसे करेंगे कि -10, -30, -20, -21, -29 +20 +70। तो इन सब का सम हमारे पास आ जाता है -20। -20 आ गया। तो अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमें क्या दिया गया है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास
जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रीवियस मीन प्लस सम ऑफ डी सिग्मा डी डिनोटेड टू एन, ये किसका है, शॉर्टकट मेथड में। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। प्रीवियस मीन हमने क्या लिया 130 और प्लस हमारे पास आंसर क्या आया -20। ये इनका कितनी डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है हमारे पास नंबर ऑफ। तो फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। -20 को मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ ऐसे करके, -20 डिवाइड नीचे किया 8, तो हमारे पास आ गया -2.5 और प्लस हमारे पास क्या था 130, प्लस माइनस किया तो हमारे पास हो गया माइनस में आ गया आंसर। तो हम लोगों ने क्या किया 130 - 2.5, 130 - 2.5 हमने किया तो हमारे पास आ गया 127.5। तो ये हमारे शॉर्टकट मेथड से हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया 127.5 अप्रोक्स आंसर। फर्दर हम लोग देखते हैं, फर्दर हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्लास लिमिट एंड मिड वैल्यू हमें मालूम करनी पड़ती है कि इसकी क्लास लिमिट कितनी है और मिड वैल्यू क्या है। तो क्लास लिमिट और मिड वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, तो हम लोग लिख लेते हैं क्लास का मिड पॉइंट कैसे करते हैं हम लोग फाइंड आउट। क्लास का मिड पॉइंट जो अब इक्वल टू एक्स के होता है और एक्स हमें क्या करना, एक्स फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ता है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हम लोग इसे कैसे फर्दर सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अभी हम अर्थमेटिक मीन के बारे में ही जान रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन में फर्दर क्या फार्मूलाज आते हैं। तो अर्थमेटिक मीन को फर्दर अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हो, हमारे पास एफ दिया हो, तो हमें क्लास लिमिट हमें एक ग्रुप डाटा दिया हो, ग्रुप डाटा में अर्थमेटिक मीन कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। तो अब इसको भी फर्दर हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, इसको भी दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग दोनों तरीके का समझ लेते हैं। शॉर्टकट मेथड से ये किया डायरेक्ट मेथड से ये है फार्मूला इसका, और शॉर्टकट मेथड से ये होगा। शॉर्टकट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से हमारे पास अर्थमेटिक मीन को सोल्व करने का फॉर्मूला ये होगा PM प्रीवियस मीन प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय सिग्मा F। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। तो हमारे पास मार्क्स गिवन है, यानी कि स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं हमें। और हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि फ्रीक्वेंसी के तौर पर
और हमें क्या मालूम करना है, हमें एक्स मालूम करना है, मिड पॉइंट। जो इस मिड पॉइंट को मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि मिड पॉइंट को कैसे मालूम करना है। इसके साथ साथ हमें क्या पता करना है, हमें पता करना एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स भी का भी एक हम लोग बना लेते हैं बॉक्स। फिर इसके बाद हम लोग अगर इसे हम लोग दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से पहले सोल्व करेंगे, फिर इनडायरेक्ट मेथड, फिर स्टेप शॉर्टकट मेथड यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है 10 to 20। कितने स्टूडेंट्स के, एक स्टूडेंट का 10 to 20 मार्क्स आए हैं। फिर फर्दर देख लेते हैं 20 to 30, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 30 to 40 हमारे पास 3 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। 40 to 50 हमारे पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। 50 to 60 हमारे पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 60 to 70 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। एंड 70 to 80 हमारे पास 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। एंड नेक्स्ट 80 to 90 हमारे पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। एंड 90 to 100 हमारे पास 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स हमें गिवन है और स्टूडेंट्स के भी हमें बताया गया है कि इतने स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोग इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक्स चाहिए मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री एंड डिवाइडेड बाय 2। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग 10 + 2 यानी कि अपर, ये अपर है और ये लो, यानी कि इन दोनों को अपर और लोअर, यानी कि ये अपर है और ये लोअर है। लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री यानी कि 20 to 30 को प्लस करेंगे, 10 + 20 करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स। यानी कि अगर हम लोग 30 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 50। तो 50 जो है वो हमारे पास एक्स है, हमारा मिड पॉइंट है। तो हम लोग ऐसे ही इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। 10 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 50। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 25। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 35। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 45। नेक्स्ट आ गया 55। नेक्स्ट 65। नेक्स्ट किया तो हमारे पास आ गया 75। नेक्स्ट किया तो 85। नेक्स्ट किया तो 95। ऐसे हमारे पास मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग सम ऑफ एफ का करते हैं तो हमारे पास आता है 60। हमने इन सबको सम किया कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 60 आए। तो अब हम लोग एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स 15 को मल्टीप्लाई किया 1, 51 * 50। 25 को 2 से किया तो हमारे पास आ गया 50। 35 को 3 से किया तो हमारे पास आ गया 105। 45 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया 225। ऐसे ही 55 को 7 से किया तो हमारे पास आ गया 385। ऐसे 65 को 12 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 780। 75 को 60 से किया तो हमारे पास आ गया 1200। हम 85 को 10 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 850। 95 को 4 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 380। अब इन सब का हम सम लेंगे। हम लोग सम लेने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। हमने इन सब का सम लिया तो हमारे पास आ गया 3990। अब हम लोग इसे किस मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से मैंने सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसे फर्दर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारे पास है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स। ये ग्रुप डाटा के लिए है। पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो अनग्रुप डाटा के लिए था। तो ग्रुप डाटा में हम लोगों ने इसे सोल्व करने के लिए क्या किया, सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या है 3990 और इक्वल टू 60। जब हम लोगों ने 3990 को डिवाइडेड बाय 60 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.5। ये शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट मेथड से आ गया।
अब हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए हमें चाहिए एफ डी। डी हमारे पास क्या इक्वल होता है, मैंने डी पहले ही ऑलरेडी आप लोगों से पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। डी जो होता है वो होता है एक्स माइनस प्रोविजनल मीन, एक्स माइनस प्रोविजन मीन यानी कि अज्यूम्ड नंबर इक्वल टू डी। तो हम लोग इसका भी एक बनाते हैं, इसका भी हम लोगों ने एक खाना बना लिया, यानी कि एक इसका भी हम लोगों ने। अब हम लोग प्रीमियम मीन कौन सा लेते हैं, सबसे पहले मैं लेती हूँ 55। आप जो चाहें आप वो प्रीमियम मीन ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं। मैंने 55 लिया, तो मैं क्या करूँगी 50 को 55 से माइनस करूँगी कैलकुलेटर पर। 50 माइनस 55 तो हमारे पास आ गया -40। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 50 माइनस 55 इक्वल टू -40। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, आप चाहें तो ये ना भी लिखें, ये सिर्फ मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 25 में से -55 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30। नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे 35 को माइनस करेंगे 55 से तो हमारे पास आ जाएगा -20। ऐसे ही 45 को माइनस करेंगे 55 से तो हमारे पास आ जाएगा -10। हमें सिर्फ इस डाटा की ज़रूरत है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे ना भी लिखें, आप लोग अपने माइंड में अज्यूम कर सकते हैं इसे और कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 55 को माइनस किया 55 से तो हमारे पास आ गया 0। फिर हमारे पास आ जाता है 65 माइनस 55 को हमने किया तो हमारे पास आ गया 10। ऐसे ही हमारे पास 75 माइनस 55 किया तो हमारे पास आ गया 20। तो हमारे पास 85 को माइनस किया 55 से तो हमारे पास आ गया 30। ऐसे ही फर्दर हम लोगों ने 95 में से माइनस किया 55 को तो हमारे पास आ गया 40। अब नेक्स्ट हम लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो हमें है रिक्वायरमेंट है हमारे पास एफ डी की। हमें एफ डी चाहिए इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के लिए। तो ये तो हमारे पास डी आ गया, तो अब हम एफ डी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे -40 को मल्टीप्लाई करेंगे एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी इससे, ये जो फ्रीक्वेंसी का एफ है इससे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 41 ज़ार 40 -40 पहले हमारे पास आ गया -40 आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने -30 को मल्टीप्लाई किया 2 से -60 आ गया। फिर 3 से -20 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -50। फिर नेक्स्ट 5 से तो हमारे पास आ गया 40 60 नो 60। -20 को 3 से किया तो -60। फिर -10 को 5 के साथ किया तो -50। फिर 0। फिर ऐसे ही 12 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ हमारे पास आ गया 120 320 300 एंड 160। अब हमें उसने क्या कहा है कि इन सब का सम लेना है। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या फॉर्मूले में कि इन सब का सम लें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 690। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला में इसे पुट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से भी कहा जाता है इसे। मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अज्यूम नंबर PM प्रीवियन मीन प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो PM हमने क्या लिया था 55, मैंने 55 लिया था, आप जो चाहें आप ले सकते हैं। तो PM इक्वल टू 55। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही 55 को यहाँ पे लिखेंगे प्लस
सम ऑफ एफ डी हमारे पास क्या था, सम ऑफ एफ डी हमारे पास हम लोगों को पता है, जैसे कि हम लोगों ने किया 6 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ 60। आई एम सॉरी गाइस, लाइट ऑफ हो चुकी है, सिर्फ मोबाइल की लाइट ऑन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जब लाइट आएगी तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, तो 55 आ गया। तो 55 में प्लस किया तो हमारे पास 690 को किया 60 से, तो हमारे पास आ गया 11.5। तो 11.5 और प्लस 55 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 66.5। 66.5 ये हमारे पास आ गया शॉर्टकट मेथड से आंसर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आज हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की। हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, अनग्रुप डाटा के मेथड को भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ ग्रुप डाटा के मेथड से भी। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने इसमें सीखा शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप सो आप लोग को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।